राम राम दोस्तों। आज का जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं, ये मैं आपको गिरावट के बारे में समझाऊंगा। क्योंकि काफी मार्केट में ये चल रहा है कि भाई अब ऑल टाइम हाई लग चुका है, अब मार्केट में गिरावट आएगी। काफी इस तरह की न्यूज भी चल रही है या हवा भी उड़ रही है इस तरह की, या तेजी आएगी। भाई देखो, गिरावट आए या तेजी आए, मैं आपको हमेशा एक ही बात समझाता हूं। अगर आपका सेटअप बने, काम करो। पॉजिटिव साइड बन रहा है, पॉजिटिव साइड काम करो। अगर आपका नेगेटिव साइड सेटअप बन रहा है तो नेगेटिव साइड काम करो। उससे क्या मतलब है कि भाई मार्केट में तेजी आएगी या फिर मार्केट में मंदी आएगी, कुछ भी आओ भाई, अगर गिरावट आएगी तो गिरावट के साइड सेटअप बन रहा है, नेगेटिव साइड पोजीशन ले लो। और अगर तेजी आ रही है, पॉजिटिव साइड सेटअप बन रहा है, पॉजिटिव साइड पोजीशन ले लो, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को मैनेज करके। लेकिन आज की जो चीजें होने वाली है, भाई गिरावट किस सिचुएशन पे आती है, पहले उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चार्ट हमें कैसे बताएगा कि भाई अब मार्केट में गिरावट आ रही है। अब मान के चलो ये कैंडल बन रही है, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी मार्केट में, ये ग्रीन कैंडल बनी मार्केट में, ये भी ग्रीन कैंडल बनी। देखो पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है मार्केट में। अगर गिरावट आनी होगी या तो मार्केट यहां पे साइडवेज हो जाएगा, खिंचाव आना शुरू हो जाएगा कि भाई अब मार्केट रुकना शुरू हो रहा है, एक रेंज बना रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो इसका मतलब नेगेटिव पोजीशन की नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्या मार्केट ने हमें पहले बताया? बिल्कुल। भाई मार्केट में खिंचाव आना शुरू हो गया, जो तेजी मार्केट में चल रही थी वो नहीं चल रही। या फिर मार्केट करेगा क्या? ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, ऊपर से रिजेक्शन आ जाएगा। ये भी ग्रीन कैंडल बनी लेकिन मार्केट में रिजेक्शन आ गया। ये क्या बता रहा है हमें कि मार्केट में सेलर्स एक्टिव होने शुरू हो गए। तो इसने इंडिकेशन दिया। भाई मार्केट गिरने से पहले आपको क्लियर क्लियर चीजें बता रहे हैं ना कि भाई अब मैं गिरने के लिए तैयार हूं। आप यहां पे ये रेंज जो बनी थी, इस रेंज के हाई का जो कैंडल ब्रेकडाउन दे रही है, वहां पे प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के मोमेंटम को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप गलत साबित हुए, मार्केट फेक ब्रेकडाउन देके ऊपर चला गया तो मार्केट में आपका एसएल हिट हो जाएगा। एसएल दो, मार्केट से बाहर निकलो, फिर अगली अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करो। यहां पे आप देखेंगे मार्केट में सेलिंग है। अगर इसके बाद मार्केट में रेड कैंडल आ जाती है तो इसका मतलब जो ये सेलर्स यहां से मार्केट में आए थे, यहां से सप्लाई लाने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में। समझो बात को, मार्केट आपको बताएगा, चाहे बियरिश इंगल्फिंग बना दे। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल यहीं पे दिखा देता हूं। मैं हर टाइम फ्रेम पे आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा जिससे आपको क्लियर। इस केस को देखो, गैप अप ओपनिंग मिली, ग्रीन कैंडल मिली, अगली भी ग्रीन कैंडल मिली, ये रेड कैंडल बनी, ये बियरिश इंगल्फिंग बनाई। प्रीवियस कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ किया गया, तो आपको मार्केट ने एक हिंट दिया कि भाई गिरावट आ सकती है। अब इस केस में देखो, इन तीनों कैंडल को देखो, ऊपर से रिजेक्शन लिया जा रहा है। पहली कैंडल में भी रिजेक्शन बना, इस कैंडल में भी और इस कैंडल में भी। चलो ये तो एक बड़ी गिरावट आई थी। मैं आपको रियल कुछ एग्जांपल दिखाता हूं जो कि आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जाके पता चलेगा। आप यहां पे देखो, चलो मैं सीधा आपको पहले 1 वीक के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। ऑब्जर्व करो जहां जहां गिरावट आई है। देखो मार्केट ने ये हाई लगाया, गिरावट आई थी। देखो इस रेड कैंडल को देखो, यहां पे देखो ये हाई लगाया, ये रेड कैंडल बनाई मार्केट ने, फिर से हाई लगाया, ये देखो ऊपर से सेलिंग आई है, फिर से मार्केट ने हाई लगाया। देखो इस पूरे एरिया में मार्केट ने साइडवेज भी दिखाया है, ऊपर से सेलिंग आई है, यानी कि आपको विक कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है। इससे ऑब्जर्व करो, यहां पे ऑब्जर्व करो, मार्केट में आपको यह दिखाया है सेलिंग आई है। जहां पे भी आप फोकस करने की कोशिश करेंगे, मैं आपको छोटे भी टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूं, मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे, यानी कि कहने का पर्पज ये है कि अगर मार्केट में कोई न्यूज आ गई कि अब ऑल टाइम हाई लग गया, अब गिरावट आएगी, उस बेस पे नेगेटिव साइड पोजीशंस नहीं बनाई जाती। इस बात को समझ लो। सेटअप बनेगा काम करो, नहीं बनेगा तो मत काम करो। मैंने आपको 2 तरीके समझाए समझाने के। अगर मार्केट को नेगेटिव साइड मूव करना होगा, जैसे मैंने आपको ये कई बार समझाया है कि मार्केट लोअर हाई या हायर लो बनाता हुआ चल रहा है, जब खिंचाव आना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि अब ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। और यह भी जरूरी नहीं है कि यहां से आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी, ब्रेकआउट मिलके एक नया ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इस वाले एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करो, मार्केट में ये मोमेंटम आया, हायर लो बनाता हुआ, यहां पे मार्केट में खिंचाव आया,
लेकिन उसके बाद भी मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो फिर पॉजिटिव मूव चला गया। हाँ, अगर इसका ब्रेकडाउन दे देता तो मार्केट में गिरावट आती, फिर आप उसी के अकॉर्डिंग मार्केट को ऑब्जर्व करते, अप्रोच करने की कोशिश करते, उसी सिनेरियो को देखते। मैं आपको एग्जांपल सिर्फ यहीं पे नहीं है, बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी में भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये निफ्टी 50 का चार्ट था, बैंक निफ्टी का भी चार्ट लगा लो, ये देख लो। इन सारी चीजों को मैं रिमूव कर देता हूं। ओके, ठीक है, सिंपल सा देखो, कहीं भी आपको ये देखो मार्केट एक रेंज में रहा, उसके बाद गिरावट आई, एक रेंज बनाई मार्केट ने। यहां पे देखो ऊपर से आपको सेलिंग आती हुई, ये एग्जांपल देखो, ऊपर से आपको क्लियर क्लियर इस तरह की कैंडल देखने को मिल रही है, यानी कि मार्केट ने क्लियर क्लियर बताया कि मार्केट में सेलिंग आई है। इस एरिया पे देखो रिजेक्शन मिल रहे हैं, साइडवेज जा रहा है, एक रेंज बना रहा है, ऊपर से रिजेक्शन आ रहे हैं, और ये देखो मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया। कहीं पे भी देख लो आपको हिंट देगा मार्केट, यानी कि प्रॉपर तरीके से। अब जैसे इसी की ही हम बात करें, एग्जांपल अगर ये चल रहा है, मार्केट ने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देके एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है, पर कहने को तो इसमें भी ऊपर की तरफ सेलिंग है, आप ये कहें, लेकिन इस सेलिंग को हम कंफर्म कब मानेंगे भाई? जब इस कैंडल से मार्केट नीचे चला जाएगा, 53,000 का ब्रेकडाउन दे देगा भैया, तो मार्केट इसे पूरी तरीके से इंगल्फ करे, तब हम नेगेटिव साइड सोच सकते हैं। या फिर मार्केट यहां से कोई रेड कैंडल बनाए, मतलब डोजी टाइप से, जिसमें जैसे इस तरह की कोई कैंडल बनाए जो क्लियर क्लियर हमें बताए कि भाई अब मार्केट में सेलर्स यहां से एक्टिव हो रहे हैं। या फिर मार्केट क्या करे, यहीं पे कुछ मतलब कुछ डोजी, कुछ कैंडल, यानी कि कुछ साइडवेज मोमेंटम दे, फिर उसका ब्रेकडाउन दे दे, तब नेगेटिव साइड। यानी कि एक प्रॉपर रीजन तो होना चाहिए ना, प्रॉपर सेटअप बनना चाहिए कि हाँ अब नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है। सिर्फ किसी ने कह दिया या फिर आपने कहीं से पढ़ लिया या कोई न्यूज आ गई कि भाई अब नेगेटिव मोमेंटम, अब प्रॉफिट बुकिंग, देखो होने को कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े मोमेंटम हमने अचानक से देखे हैं, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड होते हैं, ये कभी कभी आते हैं, हमेशा नहीं आते हैं। तो इसीलिए सेटअप बने तो काम करो, नहीं सेटअप बने तो गलती से भी मार्केट में काम मत करना। अगर मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, अगर आप ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्रीमियम में काफी पैसे देने पड़ते हैं, इवन 10,000 टू 12,000 तक रुपीस भी खर्च करने पड़ जाते हैं आपको। इसलिए मैं आपसे सजेस्ट कर रहा हूं कि आप फायर्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें। वहां पे आप फीचर्स देखो, ये फायर्स का ही है, मैं आपको दिखा दूं। आप यहां पे मल्टीपल चार्ट लगा सकते हैं, मल्टीपल यहां पे अपने लिए अगर आपको अलग अलग चीजें ट्रैक करनी है तो ये मल्टीपल भी लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे लिमिटेड रहता है। तो इसलिए अगर सारे फीचर्स आपको ट्रेडिंग व्यू के फ्री में इस्तेमाल करने के लिए मिल रहे हैं, बहुत सारे फीचर, तो क्यों ना उनका इस्तेमाल किया जाए। इसलिए जल्दी से जल्दी अपना फायर्स में अकाउंट ओपन करें, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। चलो ये तो डिस्कशन हो गया। अब मुझे ईमानदारी से बताओ कि आप समझ गए कि नहीं कि गिरावट का पहचानेंगे कैसे। मैं जल्दी से रिवाइज करता हूं, पूरी वीडियो 2 ही पॉइंट के अराउंड घूमी है पूरी वीडियो। अगर आप पूरी वीडियो को कैलकुलेशन करेंगे, केवल और केवल 2 पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश करी है। क्या समझाने की कोशिश करी है? चाहे नेगेटिव मोमेंटम की बात हो या पॉजिटिव मोमेंटम की। आज मैंने नेगेटिव मोमेंटम क्यों कवर किया है? क्योंकि मुझे काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि क्या मार्केट गिरने वाला है, डीएम आ रहे थे क्या मार्केट गिरने वाला है, तो इसलिए मैंने सोचा इसे डिस्कस ही कर दूं। गिरेगा किस कंडीशन पे? पहले मार्केट आपको हिंट देगा। देखो इस तरह के अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम कभी कभी होंगे, हर रोज नहीं होंगे, लेकिन मार्केट आपको हिंट देगा। किस रूप में हिंट देगा? या तो ये यहीं पे साइडवेज होना शुरू हो जाएगा और फिर ब्रेकडाउन दे देगा, यानी कि मार्केट ने आपको एक सेटअप बना के दिया। या फिर ऊपर से मार्केट में सेलिंग आएगी, इस तरह की वीक डे आपको देखने को मिलेगी, जैसे आपको यहां पे देखने को मिली, जो क्लियर क्लियर आपको बताएगी कि मार्केट में कहीं ना कहीं सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो एक इंडिकेशन देगी आपको। ये चीज समझ गई। दूसरी चीज, आपके लिए कोई बियरिश पैटर्न बनेगा, जैसे इंगल्फिंग का पैटर्न मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले। मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था कि पूरी तरीके से मार्केट ने उसे इंगल्फ किया और उसके बाद आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया। तो इस तरह के अगर सेटअप बन रहे हैं, अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो नेगेटिव साइड काम करो। नहीं बन रही है तो किसी न्यूज के भरोसे नेगेटिव साइड पोजीशन लेके गलती से भी मत बैठना। समझ में आ गया? एक चीज और मैं आपको समझा दूं, जब भी किसी इंपॉर्टेंट, देखो ये एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन जोन था,
मार्केट ने इसका एक बार ब्रेकआउट देने की भी कोशिश की थी, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से अंदर आ गया और फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। और जब इसका ब्रेकआउट देके चल रहा था मार्केट ने, तब भी 2 दिन तक इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। तो अगर ये इतना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, अगर गिरावट भी आई तो ये एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में भी काम कर सकता है। हो सकता है मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाए, इसे रिटेस्ट करनी है और फिर सपोर्ट लेके प्राइस एक्शन बना दे। तो इतनी बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए और किसी भी न्यूज या किसी भी चीजों के चक्कर में मत पड़ो, लर्निंग पे ज्यादा फोकस करो। इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, जाइए अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।